30 जून भारतीय इतिहास के लिए क्या मायने रखता है, ये डेट क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या ये दिन हुआ था, भारतीय इतिहास के पन्नों में एक बड़े अध्याय के रूप में जुड़ गया और भारत की प्रथम जन स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है इसको। आजादी से पहले कई सारे आंदोलन हुए, संग्राम हुए, विद्रोह हुए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और खास जो बातें हैं हूल विद्रोह। हूल विद्रोह के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि हूल विद्रोह क्या था, क्यों किया गया, एग्जाम के व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा, ये सब बातें आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। हूल विद्रोह या इसी के एक और नाम है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, तो ये हुल के मतलब क्या है? हुल के मतलब एक प्रकार से हम कहोगे तो ये क्रांति है, और क्रांति के मतलब क्या होती है? परिवर्तन। दो चीजें आप हिस्ट्री में देखोगे, एक आंदोलन यानी मूवमेंट और दूसरा है रेवोल्यूशन। तो मूवमेंट क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है? मूवमेंट के मतलब क्या है कि सिस्टम में ही सुधार करना मूवमेंट कहलाता है। बट यदि सिस्टम में एक नए सिस्टम क्रिएट कर देना है, उस सिस्टम पुराने सिस्टम को खत्म करके, तो एक प्रकार से क्रांति कहलाता है, यानी क्रांति की विचार जो होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो हूल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 30 जून 1855 से 56 तक चला था। 1855 से 56 तक चला था। और ये जो स्थान था वो कहां पर था? तो ये जो स्थान था साहिबगंज के भोगनाडी गांव में। ये यहाँ पर याद रखने की चीज है, जो हूल विद्रोह या जो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो जो राजमहल के क्षेत्रों में भी कह सकते हैं इसको, ये राजमहल के क्षेत्रों में ये हुआ था। और साहिबगंज के भोगनाडी गांव में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो शुरुआत जो हुई थी क्रांति की जो शुरुआत थी वो लगभग 400 गांवों के संथाल, इंपोर्टेंट है, 400 गांवों के संथाल लगभग 50,000 की संख्या में इकट्ठा हुए थे। 50,000 इकट्ठा हुए थे और यहीं पर एक स्वर में हुल के मतलब क्या? विद्रोह, क्रांति। हुल का यहाँ पर आह्वान किया और संथालों ने अंग्रेज सरकार के प्रति, अंग्रेज की जो शोषणकारी नीतियां थी, प्लस में यहाँ के जो यहीं के लोग जो सामंत उच्च वर्ग जो सताया जा रहा था संथालों को, उनको इसके खिलाफ संथालों ने एक साथ भोगनाडी में लगभग 50,000 की संख्या में, कुछ डाटा आगे पीछे होती है, किताबों कहीं 30 लिखती है, कहीं 50 लिखता है, 50,000 की संख्या में संथाल इकट्ठा होते हैं साहिबगंज के भोगनाडी में और एक स्वर में हुल की घोषणा करते हैं और अंग्रेज के प्रति काफी यहाँ पे विद्रोह करते हैं। तो ये हूल जो था, हूल विद्रोह 30 जून 1856 को ये हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसका लीडर जो था, ये लीडर इसका कौन किया? तो आपको पता है कि एक फैमिली, एक पारिवारिक रूप से चार भाई और दो बहनें, चार भाई में कौन कौन था? तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे। ये सबके ये जो सबसे बड़े राजा के रूप में थे, आपका ये मंत्री के रूप में थे और ये दोनों लगभग सेनापति के रूप में काम करते थे। तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव हूल क्रांति का लीडर था। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दो भाइयों को, सिद्धू और कान्हू, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में अंग्रेजों ने इसको पीपल के पेड़ लटा के फांसी दिया गया था। बाकी चांद और भैरव शहीद हो गए थे, युद्ध में ही शहीद हो गए थे आपका। और यहाँ पे जो दो बहनें हैं, फूलो और झानो, ये दो और बहनें हैं जो शायद किसी को यहाँ पता नहीं होगा कि झारखंड की भूमि से महिलाओं की जो भूमिका है एक बेहद बड़ी भूमिका के रूप में है। महिलाएं भी पीछे नहीं रही है। फूल और झानो महिलाओं को संगठन करके अंग्रेज के प्रति विद्रोह किया।
तो फूलो और झानो यानी 2 बहनें और 4 भाई, लगभग 6 सगे संबंधी जो अपने थे ब्लड के थे, इन्होंने मिलकर पूरा का पूरा युद्ध किया अंग्रेजों के प्रति। और ये जो 6 जो भाई बहन थे वो चुन्नू मांझी के पुत्र थे आपका। ये यहीं से स्टार्ट होती है हूल विद्रोह। और हूल विद्रोह में सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फूलो और झानो सबसे इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि जो नारा दिया गया था इस विद्रोह में, जो नारा दिया गया था हूल विद्रोह या संथाल विद्रोह का जो नारा दिया गया था, उसका नारा क्या था? करो या मरो, डू एंड डाई। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये बहुत बड़ा स्लोगन है। आपको मालूम होना चाहिए कि बाद में महात्मा गांधी जब क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़े थे तो उसमें यही नारा दिए थे, क्विट इंडिया में करो, डू एंड डाई। यानी संथाल विद्रोह के जो नायक सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, उनका स्टेटमेंट है या तो हम आजाद कराएंगे या आजादी में हम अपनी जान देंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि अंग्रेज किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हमारे देश को छोड़े, क्योंकि विदेशी शासक क्या जाने देशी लोगों की समस्या। हम ज्यादा समस्या उसको समझ पाते हैं कि ज्यादा उस जो लोकेलिटी में होता है उसको ज्यादा समझ पाते हैं। तो कहते हैं कि कितनों से बेटर शासक यदि फॉरेन का हो तो वो मायने नहीं रखता है, यदि आपका लोकल सरकार हो तो वो ज्यादा मायने रखता है, आपको ज्यादा एडमिनिस्ट्रेट करेगा, आपको ज्यादा करियर की बात करेगा। तो ये यहाँ पे नारा अंग्रेज को के प्रति, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यानी अबुआ दिशुम, अबुआ राज, मतलब हमरा राज, मेरा देश मेरा शासन, यानी अपना राज अपना शासन का एक कंसेप्ट यहाँ से दिया गया था। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव हूल दिवस 30 जून एवरी ईयर सेलिब्रेट की जाती है। इसमें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की धरती से जो क्रांति हुई है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह क्या कहा? कार्ल मार्क्स समाजवादी है, बहुत बड़े विचारधारक है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजादी के हम सिलसिले की बात करेंगे तो ये पहला जन विद्रोह था जिसने पूरे ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो संथाल विद्रोह हो रहा था एक प्रकार से छापा मार के युद्ध था। तो छापा मार का युद्ध क्या होता है? यानी एक तरह से कह सकते हैं गुरिल्ला युद्ध। तो गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? छिप के वार करना, यानी कि एक तरह से पहाड़ी चूहा कर सकते हैं। अचानक आपको आएगा और अचानक आपको हमला करेगा और वो भाग निकलेगा, पता नहीं चलेगा, तो छुप के वार करना। और इस प्रकार से लड़ाई लंबा चलता रहा। और इस युद्ध की बात करें, हूल विद्रोह की बात करें तो हूल विद्रोह में डाटा, सरकारी डाटा है कि लगभग 20,000 संथाल, ये मेरा मान रखता है 20,000 संथालों की जान गई थी। इसमें संथालों के गांव, बस्ती सबको जला दिया गया था। और राजमहल के क्षेत्रों में ऐसा पेड़ नहीं था कि उस पर फांसी से लटकता कोई लाश नहीं था। ये अंग्रेजों की कुकर्म थी हमारे भारतीयों के प्रति। इसे हमें जाननी चाहिए। आपने इतिहास ना पढ़ने वाले इतिहास बन जाते हैं, यानी पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़नी चाहिए, आपको जाननी चाहिए कि हमारे जो पूर्वज है, आज हमें स्वतंत्र कंट्री जो मिला है उसको हमें संजो के रखना चाहिए और हम पे किसी को गुलामी जुल्म ना ढाहे। तो हूल विद्रोह की लगभग इतने लोग मारे गए थे। अंग्रेजी सरकार के सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन ह्यूज क्वांटिटी में आपका संथालों की जान गई थी। तो ये यहाँ पे तो कारण, इन लोग कारण थोड़ा देखते हैं। तो कारण क्या था? तो हमेशा झारखंड के इतिहास में, झारखंड छोड़नागपुर के क्षेत्रों की बात करें तो 3 ही मुद्दा हमेशा रहा है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, आदिवासी का क्षेत्र है। और आदिवासी एक प्रकार से क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। वो प्रकृति में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। आपकी जो चमक दमक दुनिया है उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी अपनी कल्चरल है, उसकी अपनी सोसाइटी है, उसकी अपनी पॉलिटिकल्स है, उसकी अपने एजेंडस है। तो यहाँ पर 3 चीज हमेशा रहा है। पहला जल है, दूसरा जो है जमीन है, और तीसरा जो है जंगल। ये तीनों जो है जल, जमीन, जंगल के लिए ये लोग मर मिटते हैं और इनको छोड़ते। तो मुख्य वजह यही था क्योंकि अंग्रेजी सरकार इसमें जो था, अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां थी, अंग्रेजी सरकार की नीतियां में जैसे हम बात करेंगे
भू एंड लैंड सेटलमेंट जो नीतियां थी, भू नीतियां थी, आपका अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती, इसके अलावा महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सब की बात करेंगे तो पूरा के पूरे इंडियन सोसाइटी को कमर तोड़ डाला था। और भारत के लोग ही, वैसे लोग जो बिजनेस करना चाह रहे थे, भारत के जो बेस्ट वर्ग के जो है ना, साहूकार है, बनिया है, सेठ है, इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर, क्योंकि साहूकार बनिया से तो क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, वो लोग बेचने खरीदने माहिर होते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, ये अंग्रेज की नीतियों को खरीदते थे, अंग्रेज की नीति ऑप्शन में भाग लेते थे और भाग लेकर किसी एरिया को मान लिया जाए ये जंगल का क्षेत्र है, तो इस जंगल में क्या करेगा, इस यहाँ पर ऑप्शन लेगा और अपने अंडर में लेगा, और यहाँ पे हजारों साल से कोई आदिवासी रह रहा है, जल है, जंगल है, जमीन है, इसकी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, और अचानक ऊपर से ऑर्डर इश्यू होता है कि ये जो एरिया है चमन लाल को अलॉटमेंट हुई है अंग्रेज की सरकार से। तो अब बताइए, इस एरिया में जब चमन लाल को अलॉटमेंट हुई है, हजारों की संख्या में संथाल रह रहे, तो ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो यही वजह जो है, झारखंड की भूमि से जल, जमीन और जंगल के लेकर काफी विद्रोह हुए हैं, जिसमें से पहले जो जन समर्थन का विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता की पहली विद्रोह हुल क्रांति जो है, हुल का एक शब्द में जो हुल हुला की जो नारा दिया गया इसमें आपका, और इस संथाल विद्रोह की एक देन है इसमें। तो महागढ़ व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्ती, भूमि की नीतियां, प्लस भारतीय लोग ही भारतीयों का शोषण अपनी लाभ के लिए, जिसमें इन लोगों की कमर टूट गया और यहाँ पर विद्रोह काफी बड़ी पैमाने पर हुआ और काफी जान माल गए यहाँ पे। तो ये कारणों की बात करें तो ये कारण आपको इंपॉर्टेंट है, रखना चाहिए आपका। तो संथाल विद्रोह होने के परिणाम स्वरूप जब इतनी भारी संख्या में लोग मारे गए, तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जो संथाल जाति थे, संथाल जनजातियों की कल्चर को समझने के लिए दुमका जो है, दुमका स्थित जो मयूराक्षी नदी है, वहां पर हिजला मेला लगता है। हिजला मेला आपको मालूम चाहिए कि हिजला जो मेला लगता है ये दुमका में लगता है, और जो नदी है मयूराक्षी नदी किनारे लगता है, आज भी लगता है। अंग्रेज की सरकार के जो कमिश्नर था उसने लगाया, आदिवासियों को कल्चर समझने के लिए, उसको बातें नजदीक आने के लिए इतनी बड़ी विद्रोह क्यों हुआ। तो ये सब के यहाँ पे कई परिणाम हुए, और संथाल जो एरिया है, दामिन एको की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ये पूरा एक अलग से डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया गया, और वहां पर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट एसपीटी, आपको मालूम चाहिए कि जमीन संबंधी दो एक्ट झारखंड में बहुत बड़ा चीज है। एक है आपका एसपीटी है और दूसरा सीएनटी है। एसपीटी इट मींस क्या होता है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ये लैंड सेटलमेंट एक्ट है कि इसमें जो आदिवासियों की भूमि है वो किसी को बेचा ही नहीं जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, अंग्रेज की सरकार से आ रही है, लेकिन आज की सरकारें इस पर डिस्टर्बेंस पैदा करती है, तो तीर धनुष निकलेगा ही निकलेगा, तो सीधा निकलेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने क्या कर रखा है, इसके लिए सुरक्षा के लिए बहुत बड़े काम कर रखे हैं। और सीएनटी और एसपीटी, तो संथाल विद्रोह यानी हुल विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो बड़ा परिवर्तन आया, एक लैंड सेटलमेंट बना इंडिया में, और एसपीटी एक्ट संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम लागू कर दिया गया। अब संथालों की भूमि संथाल का ही रहेगा, कोई नहीं लेगा इसका जमीन को, चाहे भारत के कोई व्यक्ति हो, यहाँ तक सरकार भी नहीं ले सकता है उसकी जमीन को। तो ये बड़ा परिवर्तन हुआ हुल विद्रोह में, संथाल विद्रोह में। तो भारतीय इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानो, चुन्नू मांझे के चार पुत्र और 2 पुत्रियां की एक बड़ी भूमिका रही झारखंड के इतिहास में आपका। और एक पूरे भारत की गर्व की बात है कि अपनी अधिकार के लिए, अपनी समान इज्जत के लिए भिड़ पड़े सरकार, अपनी जान की परवाह न करते हुए भिड़ गए। आजादी के लिए गुलामी ना सहेंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर झुका के नहीं रहेंगे, ये इनके यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहीं से आपका एक साल जस्ट बाद 1857 की क्रांति की जो बीज है यहीं से बोया गया है। 1857 की क्रांति हुल विद्रोह की से ही बोया गया है। तो उम्मीद है कि इस हुल दिवस के अवसर पर झारखंड के शहीदों में सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव को नमन करता हूँ। इसकी वीरता, इसकी समानता और इसकी जो मांग थी अंग्रेज के प्रति और अपनी आजादी के लिए मर मिटने के लिए हमेशा हमेशा ये याद रहेंगे। उम्मीद है कि ये आपका अच्छा वीडियो लगा होगा। यदि आपको अच्छा जरूर लग रहा होगा, वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, उसको
अच्छा से करके देख सकते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप अपना हेल्थ पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।